हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, क्लास 10th वालों के लिए साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। पर ये जो हमारी क्लास थी ये 5-6 दिन से रुक गई थी ना। मतलब 2-4 दिन से हमारी क्लास नहीं हो रही थी। कुछ कारणवश था, टेक्निकल इशू थे जिनके कारण हमारी क्लासें नहीं हो पा रही थी। पर उसका समाधान हो गया। अब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। पहले की तरह हमारी क्लासें चली, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं हम कि कहाँ तक पहुंचे थे, हम किस टॉपिक पर थे, किस चैप्टर पे थे। इन सब की चर्चा करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, ठीक। तो चले। और हाँ, जितने लोग इस सेशन में आए, इस इवेंट को जितने लोग देख रहे हैं, सब लोग क्या करेंगे, कॉपी कलम लेकर जरूर बैठेंगे। क्योंकि कॉपी कलम लेकर आने से मतलब ये आने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को जितना कुछ बताया जाए, आप लोगों को जितना कुछ बताया जाए उन सबको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। नोट डाउन से क्या होता है कि आपको अंतिम समय में जब आप की परीक्षाएं नजदीक होती जाएंगी तो आपको उसमें से रिवीजन करने का मौका बहुत बढ़िया मिलता है, ठीक। इसीलिए आप लोग क्या करिएगा, साथ साथ जो है नोट करते चलिएगा, ठीक। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हमें आज चर्चा किस टॉपिक पर करना है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारा पिछला लेक्चर है उसमें हमने धातु के निष्कर्षण के बारे में जाना था कि अयस्क ऑक्साइड क्या है, सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं, कार्बोनेट अयस्क क्या होते हैं, सल्फेट अयस्क के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, ठीक। हाँ, हमारा चैप्टर जो है धातु एवं अधातु है, ठीक। तो इन सब के बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, यानी पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। और आज वाले में हम क्या देखेंगे, आज वाले में हम देखेंगे धातु का निष्कर्षण। देखिए धातु जो होती है ना, उसमें बहुत से ट्रस्ट मटेरियल होते हैं, ट्रस्ट मटेरियल होते हैं। जैसे हमें क्या होता है, जैसे कि हम मार्केट जाते हैं ना, बाजार जाते हैं ना। देखिए हम धातु का निष्कर्षण बता रहे हैं। जैसे हम बाजार जाते हैं, क्या जाते हैं, बाजार जाते हैं। हम जब बाजार जाते हैं तो कुछ ना कुछ सामान लेकर आते हैं। बाजार जाने का मतलब है कि कुछ ना कुछ सामान लेकर आना, कुछ ना कुछ सामान की हम खरीदारी करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम सब्जी लाने गए, क्या लाने गए, सब्जी लाने गए, और सब्जी में हमने क्या लाया है, आलू को। आलू को हमने जब मार्केट से लेकर आए, जब हम मार्केट गए और मार्केट से आलू लेकर आए, तो आलू के ऊपर देखा होगा आप लोगों ने, इसके जो आलू होती है इसके ऊपर देखो एक मिट्टी लगी होती है। क्या लगी होती है, मिट्टी लगी होती है ना। तो उसे जब हम घर ले आते हैं तो मिट्टी को क्या करते हैं, पानी से धुलते हैं। पानी से मिट्टी को हम धुलते हैं। सभी के यहाँ ऐसा होता है, किसी के यहाँ तो ऐसा है नहीं ना कि मार्केट से आलू आया या किसी प्रकार का सामान आया बिना धुले उसका ही प्रयोग कर लिया गया। ऐसा किसी के यहाँ नहीं होता है ना, और ना ही ऐसा किसी के यहाँ होना ही चाहिए, ठीक। उसको अच्छे से धुला जाना चाहिए, तब उसका क्या होना चाहिए, प्रयोग में लेना चाहिए। तब देखिए जैसे हम पानी से इसको धुलाई की, पानी से जब धुलाई की तो मिट्टी हट गई, अब आलू हमारे पास बच गई। क्या बच गई, आलू हमारे पास बच गई। अब देखिए जो आलू है, इस मिट्टी को हटाने को क्या कहते हैं, सांद्रण क्या कहते हैं, मिट्टी के हटाने को सांद्रण कहते हैं। अब वहीं पर सांद्रण के बाद हम क्या करते हैं, जैसे मिट्टी को हटा दिया और जब आलू से मिट्टी हटाए तो हमें सांद्रण कर दिए उसका। अब जब जो आलू है उसमें से हम क्या करेंगे, आलू के छिलके को हटाएंगे। क्या करेंगे, आलू के इसके हम छिलके को हटा रहे हैं। यही जो छिलके को हटाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, निष्कर्षण कहते हैं, निष्कर्षण, ठीक। आलू का निष्कर्षण हम कहते हैं, आलू का निष्कर्षण हम कहते हैं कब, जब उसे क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, आलू पर से क्या करते हैं, छिलके को जब हटाते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, आलू का निष्कर्षण। जैसे आप लोगों ने और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपने अयस्क देखा होगा। अयस्क, अयस्क जो होते हैं, जो धातुएं हमें जमीन से मिलती हैं, जो अयस्क मिलते हैं जमीन से जब मिलती हैं तो उसमें क्या करते हैं, धूल कण मिट्टी ये सब मिले होते हैं। जब जमीन से निकाले जाते हैं ये ऐसा तो नहीं है कि आसमान से धातु गिरती होगी। आसमान से सिर्फ पानी ही गिर सकता है और कुछ नहीं गिरता है ना। तो क्या हुआ, जमीन से जैसे अयस्क निकाले गए तब इसमें क्या हुए, ढेर कंकड़, कंकड़ मिट्टी ये सब क्या होते हैं, लगी होती है, ठीक। तो देखिए कंकड़ मिट्टी को हटाने को तो हम सांद्रण कहते हैं, लेकिन अगर इसके निष्कर्षण की बात करें, इसकी निष्कर्षण,
निष्कर्षण की अगर हम बात करें तो अयस्क के साथ और अन्य धातुएं भी आती हैं। अयस्क के साथ और भी धातुएं आती है, जैसे हमारे चैप्टर में है, आप लोगों ने जो चैप्टर में जैसे Hg मरकरी के साथ सल्फर आ जाता है, मरकरी के साथ इसके धातु के साथ जो मिट्टी कणा रहे हैं उसके अलावा इसमें क्या हो रहा है, मरकरी के साथ सल्फर आ जाते हैं। जैसे हमारे पास कापर आता है, कापर के साथ भी सल्फर आ जाते हैं। क्या होते हैं, कापर के साथ भी क्या होते हैं, सल्फर, या जिंक के साथ भी सल्फर आ जाते हैं। जेट या ना, यस, जिंक के साथ सल्फर आता है। इसी सल्फर को, इसमें से इस सल्फर को हटाने को क्या कहते हैं, निष्कर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्कर्षण। की धातुओं में से डस्ट मटेरियल को निकालना ही निष्कर्षण। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है, इन सब का हम बड़े ही अच्छे ढंग से विस्तार से जानेंगे। ठीक, तो जो हमारा पहला इसमें क्या होने वाला टॉपिक, धातु का निष्कर्षण। अगर हम धातु के निष्कर्षण की बात करें, धातु की निष्कर्षण, अगर हम धातु की निष्कर्षण की बात करें तो इसमें हमने आपको बता दिया कि निष्कर्षण कैसे किया जाता है ना, कि सांद्रण क्या होते हैं, सांद्रण के बाद निष्कर्षण कैसे होता है, इन सबको हमने देख लिया। अगर हम इसमें बात करें धातु के निष्कर्षण में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें सबसे नीचे आने वाली धातुओं के बारे में हम जानेंगे। ठीक, धातुओं के बारे में जानेंगे, यानी पहला क्या होने वाला है, सक्रियता श्रेणी में, श्रेणी में नीचे की ओर आने वाली धातुओं के बारे में हम जानेंगे, धातुओं के बारे में जानेंगे। अब श्रेणी यहाँ क्या है, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर श्रेणी क्या है, श्रेणी के बारे में बताइए। देखिए, जो सक्रियता श्रेणी होती है, सक्रियता का मतलब होता है एक्टिव, श्रेणी का मतलब होता है सीरीज नंबरिंग। श्रेणी में सबसे पहले कौन है, सबसे नीचे कौन। ठीक, और दूसरी चीज जो सक्रियता की बात होती है कि सक्रिय श्रेणी का मतलब है जो अधिक क्रियाशील धातु होती हैं उनको ऊपर रखा जाता है, उन्हें क्या रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। जैसे आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे तो आपको सक्रियता श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो अधिक क्रियाशील होती हैं धातुएं वो सबसे ऊपर होती हैं, उनमें से धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये जो सबसे अधिक एक्टिव आदमी है उसके साथ व्यवहार कैसे किया जाना चाहिए, उसको किस चीज से दूर रखना चाहिए, इन सब की हम चर्चा करेंगे। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सक्रियता श्रेणी में नीचे की ओर आने वाली धातुएं। तो इसमें जो नीचे आएंगी, सबसे नीचे सक्रियता श्रेणी में सबसे जो नीचे आएंगी उनको हम कैसे, उनमें से क्या करें, ट्रस्ट मटेरियल को निकाल सकते हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। जैसे आप में इसमें क्या दिया है कि धातुओं में निष्कर्षण में, इसमें आपको सिर्फ दो तत्वों को दिया गया है, एक Hg है, क्या है, Hg है, दूसरा क्या है, कॉपर। इन दोनों की हम चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं मरकरी को। अगर हम मरकरी की बात करें तो Hg जो होता है इसे हम पारा मरकरी भी कहते हैं, पारा या मरकरी, मरकरी भी कहते हैं। ठीक, अगर इसके हम संकेत की बात करें, संकेत इसका क्या होता है, Hg होता है। संकेत की अगर हम बात करें तो Hg होता है। अगर हम इसके परमाणु संख्या की बात करें, परमाणु संख्या या क्रमांक की बात करें तो क्या होता है, 80 होता है, सॉरी 80 होता है। ठीक, क्या है, परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो 80 होता है। और जो ये अयस्क होता है, अयस्क की अगर हम चर्चा करें, अयस्क, अयस्क जो होता है इसमें Hg होता है। ठीक, और इसे क्या कहा जाता है, सीने बार, सीने बार कहा जाता है। इस Hg को क्या कहा जाता है, सीने बार कहा जाता है। और इसमें से यश को ही हटाना है, ये जो सल्फर लगा है इसी को हटाना है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि हमें यश को ही हटाना है। ठीक, चलिए यहां तक देखते हैं, फिर यहां देख लेते हैं। ठीक, यहां की अगर हम बात करें, यहां की अगर हम बात करें तो इसको क्या करते हैं, इसका जो निष्कर्षण करते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन
से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके इसका क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। ठीक, ऑक्सीजन से क्रिया करके इसका हम निष्कर्षण करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 3 बार HGS प्लस O2, O2 है ना, ऑक्सीजन का मतलब O2 है। अब इसके साथ हम अभिक्रिया करा के तब इसको क्या करेंगे, हम हटाएंगे। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, उच्च ताप पर गर्म। अगर अभिक्रिया में आपको डेल्टा कहीं दिख जाए, अगर अभिक्रिया में आपको डेल्टा कहीं दिख जाए, तो उसका मतलब है क्या, उसका मतलब ये है कि ये जो धातु है, ये जो अभिकारक है, इसको गर्म किया जाएगा। डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना। अगर इस तरह सिंबल आपको कहीं भी मिल जाए इस तरह, इसका मतलब है गर्म करने की बात की जा रही है। ठीक, अब देखिए इसको जब हम इसके साथ हटाएंगे तो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा HgO प्लस में क्या हो जाएगा, ये जो है O2 बन जाएगा। Hg ये तो क्या करेगा, सल्फर को हटा देगा, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक, क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक, ये गैस निकल जाएगी, ये आपको मिलेगा इसमें। देखिए अब इसमें आपको मिला तो ये, लेकिन एक चीज इसमें और दिक्कत कर रही है। इसमें दिक्कत ये करने वाली चीज है, इसमें दिक्कत ये करने वाली चीज है कि हमें तो अभी HgO मिल गया, हमने HgS को हटाए और O हमें मिल गए। अब O को कैसे हटाएं, ऑक्साइड को कैसे हटाएं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अगर हम इसकी बात करें कि इसमें से हमें, क्योंकि हमें तो मरकरी प्राप्त करना है, अब HgO से हमें क्या करना है, Hg प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं। Hg जो क्या है, मरकरी ऑक्साइड है, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब मरकरी ऑक्साइड को गर्म करते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे गर्म करने पर किसको गर्म करेंगे, HgO को जब गर्म करेंगे ये क्या हो जाएगा, Hg प्लस O ऑक्साइड आपस में निकल जाएंगे। ठीक, ऑक्साइड क्या होगा, निकल जाएगा, आपको मरकरी मिल गया। ठीक, तो इस तरह आपको प्राप्त होते हैं धातु के निष्कर्षण से मरकरी। ठीक, तो इसको नोट करिए आप लोग, तब तक हम इंक डाल लेते हैं ना, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। ठीक, जल्दी नोट करिए। नोट कर लिए, हटाएं। हाँ ये दिख नहीं रहा था ना, इसीलिए हमने छोटा थोड़ा इंक डाल दिया। चलिए हटाएं, चलिए इसको हम हटा रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं हम दूसरी क्रिया। सब समझ में तो आ रहा है ना। देखिए अगर आप लोगों को जो कुछ भी ना समझ में आए, आप लोगों को अगर जो कुछ भी ना समझ में आए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, वो भी ऑफलाइन, ऑफलाइन आप लोग कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है कि चीजें समझ में आ रही हैं, बढ़िया चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो आप लोग चैनल को शेयर कर सकते हैं, यानी इवेंट को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नए जितने सब्सक्राइबर हमारे होंगे सभी लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक, अब देखते हैं, अभी तक तो हमने नीचे की चर्चा कर ली कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं उनके बारे में कैसे किया जाए। अब हम बात करेंगे कि सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में आते हैं, जो बीच में आते हैं, उन धातुओं का कैसे निष्कर्षण किया जाए ना। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में मध्य में के मध्य में आने वाले ठीक, सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले तत्वों का हम कैसे निष्कर्षण करते हैं, उनमें धातुओं में से अयस्क को कैसे हम अलग करते हैं। तो देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कौन से दो तरीके से, एक तो हमारे पास है भार्जन विधि, भार्जन विधि या भर्जन विधि,
दूसरा क्या है, निस्तापन विधि, निस्तापन विधि। ठीक, इन दो विधियों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सक्रियता श्रेणी में से क्या मध्य वाले जो जितने तत्व होते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। जैसे भार्जन में क्या होता है, भार्जन में हमें किससे किया जाता है और निस्तापन में से किस कैसे अलग किया जाता है, इनकी अगर हम चर्चा करें तो भार्जन जो होता है ये सल्फाइड अयस्क होता है। ठीक, और ये जो होता है कार्बोनेट अयस्क होता है। ये क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही कि नहीं। ये जो निस्तापन होता है ये कार्बोनेट अयस्क के साथ होता है और जो भार्जन होता है ये सल्फाइड के साथ होता है। किसके साथ, सल्फाइड अयस्क। इस बात को आप समझ रहे हैं कि जो भार्जन होता है ये सल्फाइड अयस्क के साथ होता है और जो निस्तापन होता है कार्बोनेट अयस्क के साथ होता है। कार्बोनेट का मतलब वही होता है जिसे CO3 कहते हैं। CO3 और सल्फाइड में यस आता है। ठीक, इसमें अगर हम देखेंगे कि भार्जन में क्या होता है, भार्जन में O2 के साथ क्या होता है, उच्चतम ताप पर गर्म किया जाता है। O2 के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं। ठीक, गर्म करने के बाद हमें धातु की ऑक्साइड प्राप्त होती है, धातु का अयस्क प्राप्त होता है, धातु का अयस्क। समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग। ठीक, अगर समझ में आ रहा है तो देखिए भार्जन में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क को क्या करते हैं हम, O2 के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं, O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ। फिर उसके बाद धातु का अयस्क हमें प्राप्त होता है, धातु का बाद में हमें अयस्क प्राप्त होता है। अब देखिए कार्बोनेट की अगर हम बात करें, जो निस्तापन क्रिया है वो कार्बोनेट अयस्क के साथ होती है। तो कार्बोनेट क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पे क्या करते हैं, इसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं। उसके बाद हमें धातु का अयस्क मिलता है। क्या होता है, O2 के अनुपस्थिति में गर्म उच्च ताप पर गर्म करते हैं। क्या करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं। उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, धातु तब प्राप्त होती है, कब, जब इसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब। ठीक, ये बात समझ में आई कि सक्रियता श्रेणी की आग से बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि सक्रियता श्रेणी की जो मध्य में आने वाले तत्वों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो दो प्रकार से किया जाता है, भार्जन विधि और निस्तापन विधि। निस्तापन विधि में कार्बोनेट अयस्क होता है, निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क होता है, जिसको क्या करते हैं हम O2 के अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तब हमें धातु प्राप्त होती है। और भार्जन में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क होता है, जिसे हम O2 के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तब हमें क्या होता है, धातु के साथ हमें क्या होता है, धातु का अयस्क प्राप्त होता है। ठीक, यहां तक बात समझ में। अगर यहां तक बात समझ में आए इसको आप नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे इसके हम समीकरण बताते हैं। ठीक, नोट करते चल रहे हो ना आप लोग, नोट डाउन तो करते चल रहे हैं सभी लोग। नोट डाउन इस इवेंट में आने से पहले सोच लिया करिए कि कॉपी कलम लेकर आना, कॉपी कलम लेकर ही बैठना है। ठीक, चलिए हटाएं, यही नीचे वाला हटाएंगे दोनों बस। ठीक, अब देखिए जैसे भार्जन में हमने कहा कि क्या होता है, सल्फाइड अयस्क होता है। तो भार्जन की अगर हम बात करें, जैसे जेडीएन और हमारे पास एक दूसरा है ZnCO3। यहाँ ZnCO3 आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि किसके साथ निस्तापन किया जाएगा और किसके साथ भार्जन किया जाएगा। इस चीज को आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि किस चीज का भार्जन किया जाएगा, किस चीज का निस्तापन किया जाएगा। ठीक, देखिए अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या है, CO3 है यानी कार्बोनेट है, क्या है, कार्बोनेट अयस्क है। तो इसको क्या करेंगे, ZnCO3, इसमें क्या होगी, O2 की तो अनुपस्थिति होगी, क्या होगी, O2 की अनुपस्थिति होगी। तब इसको हम क्या करेंगे, जब इसमें O2 की अनुपस्थिति होगी
क्योंकि इसमें सोडियम क्या है, कार्बोनेट अयस्क है। तब हमें क्या प्राप्त होगा, ZnO प्लस में CO2, ये गैस निकल जाएगी, ये हमें मिल जाएगा। ठीक, ZnO मिल जाएगा। इस तरह तो इसमें होता है कि सोडियम अगर मान लीजिए CO3 है यानी कार्बोनेट अयस्क है तब। ठीक, अगर मान लीजिए कार्बोनेट अयस्क नहीं है, जैसे हमारे पास क्या है ZnS, अगर हम ZnS की बात करें तो इसके साथ O2 आना अनिवार्य, इसके साथ O2 आना अनिवार्य है, क्योंकि ZnS जो है ये सल्फेट अयस्क है, सल्फाइड अयस्क की बात कर रहा है, और इसको क्या करते हैं, O2 के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ त्रिभुज आ गया, इसका मतलब O2 के साथ गर्म करते हैं। जब इसको हम गर्म करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, ZnO प्लस CO2 है, SO2 है, SO2 है। ठीक, SO2, SO2। ठीक, अब देखिए यहाँ भी ZnO आ गया। अब ZnO तो आया, यस हटा, अब O आ गया। अब जिंक ऑक्साइड को क्या करेंगे, हमें जिंक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम अवकरण विधि का अपनाएंगे। क्या करेंगे, अवकरण विधि का प्रयोग करेंगे, या अवकरण विधि का हम प्रयोग करेंगे। जैसे अवकरण विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ZnO है, इसमें कार्बन लगा देंगे। कार्बन क्या है, अपचायक है, अपचायक। अपचायक का मतलब होता है ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑक्सीजन को क्या करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन घनिष्ठ मित्रता है, और वो क्या करेगा, अपने ओर खींच लेगा। जब इसको खींच लेगा तो यहाँ Zn प्लस CO बन जाएगा। ये Zn अलग हो गया, CO इसके पास चला गया। ठीक, CO इसके पास चला गया, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, CO2 अलग हो गया। देखिए अब चेक, इसे हम क्या कहते हैं, अवकरण विधि भी कहते हैं, अवकरण। ठीक, यहाँ अवकरण भी लिख सकते हैं कि जिंक प्राप्त करने के लिए हमें अवकरण विधि का हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहां तक बात समझ में आई। हाँ, इसी तरह इसमें भी कर सकते हो, जो कार्बोनेट अयस्क है उसके साथ भी इसका हम प्रयोग करते हैं, अवकरण विधि का। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई, इसको नोट करिए। फिर उसके बाद एक लास्ट जो विधि है उसको हम देखते हैं कि सक्रिय श्रेणी में जो सबसे ऊपर टॉप पर आते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए हटाएं, चलिए हटा रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि धातु के निष्कर्षण में धातु क्या होती है, जो सबसे टॉप पर आती है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण क्या है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली अगर हम धातु की चर्चा करें तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर क्या आते हैं आपको हम बता दें, जैसे लिथियम हो गया, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है। कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, सबसे ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर आते हैं। ठीक, जैसे क्या हो, सबसे ऊपर आते हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया ना, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, एल्युमिनियम हो गया, ये सब धातु सबसे ऊपर आते हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होते हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक सक्रिय होती है, क्रियाशीलता इनकी अधिक होती है, बहुत से धातुओं के उठाकर फेंक सकती है। सक्रियता का मतलब है कि इनके पास इतनी ताकत होती है कि दूसरे धातु को उठाकर फेंक सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, उठाकर फेंक देते हैं। ऐसे समझिए, ये जो होती है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली जो धातु होती है, ये क्या करती है, एक धातु को दूसरे धातु क्या करती है, उठाकर फेंक देती हैं, फेंक देने की हिम्मत रखती हैं, जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक, ये आपको बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर मिलेगा जब 12th में जाओगे ना, 11th में जाओगे, उसके बाद 12th में जाओगे। 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक दूसरा ही चैप्टर है। सक्रियता श्रेणी बहुत ही आसानी से दिया गया है, बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है।
उसको आप एक बार पढ़ोगे ना तो लगेगा यार कि ये बैटरी सेल बनाना इतना आसान है। ये बनती कैसे है? जो हमारे पास फोन की जो बैटरियां होती हैं उनको आप बनाना सीख जाओगे भाई। ये जो घरेलू जो इन्वर्टर आते हैं ना, बड़े बड़े बैटरी प्रयोग किए जाते हैं, गाड़ियों में बड़ी बड़ी बैटरियां लगाई जाती हैं, इन सबको बनाने की विधि आपको बड़ी आसानी तरीके से पता चल जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको पता चल जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो क्या होता है, करंट का प्रवाह होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट का प्रवाह जिससे प्लस माइनस होता है, वो प्लस माइनस किस कारण होता है, प्लस माइनस किस कारण होता है, क्यों होता है, इन सब चीजों को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे जब आप उस वाले क्लास में जाओगे। तो एक साल बाद जब आप 11th 12th में जाओगे तब बड़ी आसानी से उसको आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई सक्रियता श्रेणी क्या थी। सक्रियता श्रेणी में सबसे टॉप पर आने वाले धातु की क्या अहमियत होती थी, जो बीच में आते थे उनकी क्या तादाद होती थी, जो सबसे नीचे आते थे, जो सबसे लास्ट में आते थे, उनकी क्या अहमियत होगी, इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम सक्रियता श्रेणी की बात करें। इसमें सबसे टॉप पर जैसे आते हैं, सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं। किसकी? अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के अगर हम क्या संकेत की बात करें, संकेत की अगर हम बात करें तो इनका होता है Na का मतलब होता है सोडियम। Na आपको दिख जाए कहीं भी तो आप समझ जाइएगा कि सोडियम की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें, इसकी परमाणु क्रमांक, क्रमांक दिया जाता है या आपको संख्या दिया जाता है कुछ भी, ये क्या होता है, 11 होता है, यानी 11 होते हैं। जो परमाणु क्रमांक की संख्या होती है इसकी 11 होती है। अब दूसरी चीज, इसको क्या करते हैं, इसको जब हम अलग करते हैं तो विद्युत अपघटन के द्वारा हम अलग करते हैं। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। अब विद्युत अपघटन का प्रयोग कैसे करेंगे? विद्युत का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करते हैं। भाई सोडियम को हम क्या करते हैं, NaCl से अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, तब जाके वो अलग होता है। जैसे सोडियम में मान लीजिए NaCl है, क्या है, द्रवित है, द्रवित NaCl है। अब इसको क्या करेंगे हम, सोडियम जब प्राप्त होता है तो NaCl के साथ, ठीक, अब इसको हम जब Cl को अलग कैसे करेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे हम NaCl की बात करें, NaCl, तो इसको हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन के द्वारा क्या करेंगे, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन के द्वारा हम इसको क्या करेंगे, सोडियम Na+Cl करेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब आप सिंपल समझ लीजिए कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं, सबसे टॉप पर जो आते हैं, सबसे जो ऊपर आते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम विद्युत अपघटन के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। धातु पर निष्कर्षण संभव है कब, जब विद्युत अपघटन का हम प्रयोग करेंगे तब। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में? देखिए आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आप लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में शेयर करें ताकि हमें भी लगे कि हाँ जो हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, ये लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट किया ही करिए ताकि हमें भी पता चले ना कि लोग कहाँ से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्स तो कुछ अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सब के बारे में हमें भी कुछ पता होना चाहिए। ठीक, पता होना चाहिए कि नहीं, पता होना चाहिए ना कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारे तरफ से जो रामायण पूरी चल रही है, इस रामायण में किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में नहीं, ये सब जानना जरूरी है ना। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग सेशन में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर किया करिएगा। बिना कमेंट किए आपको अनुभव भी नहीं होगा किसी चीज का कि लोग हमारी बातों को कैसे लेते हैं, कोई सीरियस में लेता है या वैसे छोड़ देता है। कुछ कमेंट करने से तभी पता चलेगा ना कि हमारी बात कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। तो इन सब किया करिए, कमेंट किया करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब किया करिए। ठीक, चलिए इसको हटाएं। चलिए इसको हटा रहे हैं। हमारे पास जब लास्ट टॉपिक बच रहा है, अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास एक लास्ट टॉपिक जो बचता है, उस टॉपिक को नाम देख लीजिए, उसके बाद हम पढ़ाएंगे उसको नेक्स्ट सेशन में। ठीक, जैसे धातु का शुद्धिकरण या परिष्करण।
क्या है? धातु, धातु का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण या परिष्करण, परिष्करण। ठीक, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे कि धातु का परिसरण या धातु का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। ठीक, तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक, आज के इस इवेंट को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को जो कुछ भी ना समझ में आया होगा, प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। और हाँ, जितने आज हमारे नए साथी आए हैं, सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक